दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने जो पहले वाली वीडियोस थी वो सारी देख ली हैं। उसमें जो जो हमने जापानीज़ लैंग्वेज के बारे में सीखा है वो आप लोगों ने याद कर लिया होगा। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में किया हिरागाना, काताकाना, उसको लिखने का तरीका, उसके साउंड और लेसन 1, 2, 3 की वोकैबलरी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है और याद नहीं किया तो पहले वो आप लोग देख लें और उसको याद कर लें, तभी आप लोगों को ग्रामर समझ में आएगी। तो जैसे कि अभी 3 लेसन हो गए हैं तो इनफ है अपने पास वोकैबलरी ग्रामर स्टार्ट करने के लिए। तो आज हम ग्रामर स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम ग्रामर किस चीज़ की स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स? N5 लेसन 1 की ग्रामर आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है, हिंदी में ग्रामर होती है, जापानीज़ में भी ऐसे ग्रामर होती है। उसमें ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं रहेगा कि जैसे हिंदी में भी सब्जेक्ट होता है कर्ता जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में भी होता है ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे ही जापानीज़ में भी ऑब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती हैं और मेन वर्ब होती हैं और टेंस भी होते हैं जैसे पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। उसमें सिर्फ इसमें जो इंग्लिश है उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट रहते हैं, लेकिन जापानीज़ में बहुत आसान होते हैं उनको याद करना और उनको काफ़ी ज़्यादा नहीं होते। टेंस की इतनी टेंशन नहीं रहती जापानीज़ में। सिर्फ इसमें थोड़े पार्टिकल्स होते हैं और थोड़ी सी ग्रामर जैसे कि प्रीपोजिशन वगैरह रहते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम पैटर्न की बात करें। पैटर्न तो इंग्लिश में अगर मैं लिखता हूं कि आई एम गोइंग टू मार्केट, तो इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि वो काम कौन कर रहा है? आई, मैं कर रहा हूँ। ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग क्या है? मेन वर्ब है। टू क्या है? प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। और मार्केट क्या है? ऑब्जेक्ट। इसमें पैटर्न कैसे आता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न हो गया ग्रामर का। ओवरऑल अगर हम बात करें इंग्लिश की तो ओवरऑल यही पैटर्न रहता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बीच में सेंटेंस के बीच में कहीं मेन वर्ब आती है, प्रीपोजिशन आता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। अभी इसी सेंटेंस को मैं हिंदी में लिखता हूँ, जैसे कि मैं बाजार जा रहा हूँ। तो इसमें क्या हो गया? थोड़ा सा उल्टा हो गया पैटर्न। सब्जेक्ट यहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, जा रहा हूँ, जा रहा, मेन वर्ब यहाँ पे आ गई, और हूँ जो प्रीपोजिशन था या हेल्पिंग वर्ब इसको हम बोल सकते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब वो लास्ट में आ जाती है। तो जो जापानीज़ का पैटर्न है फ्रेंड्स, जापानीज़ का पैटर्न चलता है हिंदी पे। जापानीज़ और ये इंग्लिश है, ये हिंदी है और जापानीज़। तो जो जापानीज़ है उसका ग्रामर का जो पैटर्न रहता है वो हिंदी की तरह ही रहता है, इंग्लिश की तरह नहीं रहता है। जैसे कि अगर मैं इसको जापानीज़ में लिखूं तो मैं का मतलब होता है वाताशी, वाताशी। जो पार्टिकल आता है फ्रेंड्स, पार्टिकल आता है वाताशी, वाताशी वा, ये मैं समझाऊंगा आपको क्या है। वाताशी सब्जेक्ट आया इसमें, वाताशी वा मार्केट, मार्केट क्या आएगा? मार्केटो, मार्केटो। ए, ये भी इसमें पार्टिकल आ गया,
इकीमास, इकीमास होता है जाना। तो ये सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, वातासी सब्जेक्ट। ये यहाँ पे इसको प्रीपोजिशन होते हैं, पार्टिकल बोलते हैं फ्रेंड्स, ये पार्टिकल है। मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद एक वर्ब आ रहा है, पार्टिकल आ रहा है, और लास्ट में क्या आ रहा है, वर्ब आ रही है, मेन वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, तो जो पैटर्न है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में वर्ब आएगी। तो यही हिंदी वाला पैटर्न है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इंग्लिश में अलग हो जाता है। तो आप लोगों को यहाँ से यहाँ समझने में थोड़ी आसानी होगी, तो इसलिए आप हिंदी से जब जैपनीज़ में कन्वर्ट करते हो तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। तो जैसे कि पैटर्न आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा कि पैटर्न हिंदी की तरह होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद हेल्प वो मेन वर्ब आती हैं। तो आज हम सबसे पहले एक पार्टिकल यानी कि एक प्रीपोजिशन इसको बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, पार्टिकल हम बोलते हैं जापानीज़ में, पार्टिकल, वो कर लेते हैं। अभी आपने हा वाली लाइन पढ़ी थी ना, हा, ही, हु, हे, हो। तो एक हा, सबसे पहला अपना पार्टिकल क्या रहेगा, हा। लेकिन इसको जब पार्टिकल के रूप में, एक्चुअली ये हा है, लेकिन जब हम इसको एज ए पार्टिकल यूज़ करते हैं, एज ए पार्टिकल, एज ए पार्टिकल, हा, ये हा ना दोस्तों, इज कन्वर्ट इनटू वा। लिखने का तरीका वही रहेगा, ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन उसको क्या बोलेंगे, वा। क्या बोलेंगे दोस्तों, वा। सिर्फ पार्टिकल के सेंस में उसको वा बोलेंगे। इस वा का अब यूज़ मैं बता देता हूँ। वा ये क्या है, एक्चुअल में है हा, लेकिन क्या बोलेंगे इसको, वा। तो ये जो वा है वो होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट। क्या होता है दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट। जैसे कि आई एम वीरेंद्र, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, आई, आई क्या है, इसमें सब्जेक्ट है। तो आई को जापानीज में क्या बोलते हैं, वातासी। वातासी के तुरंत बाद ये वा पार्टिकल लग जाएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, वातासी वा, वाताशी वा वीरेंद्र। मैं वीरेंद्र अभी हूँ आ जाएगा, हूँ को देश बोलते हैं। तो सबसे पहला हमने पार्टिकल क्या किया, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए वातासी वा वीरेंद्र, मैं वीरेंद्र हूँ के लिए क्या लगाते हैं, देश। तो अभी देश कर लेते हैं। सबसे पहला पार्टिकल हमने क्या किया फ्रेंड्स, वा। ये नोट कर लेना आप। अभी जो दूसरा हम करेंगे वो करेंगे देश, DESU, देश। ये फ्रेंड्स DESU, बहुत सारे लोग इसको क्या बोलते हैं, देसू, देसू, बट देसू नहीं है ये क्या है, देश। क्या बोलेंगे इसको, DESU, देश। अब देश का मतलब क्या होता है, देश का मतलब होता है हूँ,
है और हूँ के लिए देश यूज होता है, देश। तो जैसे कि पहले सेंटेंस मैंने बताया था, मैं वीरेंद्र हूँ, तो देश आई के लिए क्या हो गया, वातासी। वातासी के तुरंत बाद कौन सा पार्टिकल लगेगा, वा, जो कि हम हा के रूप में लिखते हैं, वा, वातासी, वा, ऐसे लिखते हैं, वातासी वा वीरेंद्र। वीरेंद्र हूँ के लिए क्या लगेगा, देश। समझ में आया फ्रेंड्स, वातासी वा वीरेंद्र देश, मैं वीरेंद्र हूँ। तो वातासी सब्जेक्ट हो गया, वा पार्टिकल हो गया, वीरेंद्र ऑब्जेक्ट हो गया, और देश एक, जैसे कि हमारे लास्ट में एक वर्ब लगती है, हाँ हूँ, हाँ, और ये हूँ हो गया, मैं वीरेंद्र हूँ। चलिए अभी देश का अगला एक रूप होता है वो कर लेते हैं। देश अभी ये किस में यूज होगा, प्रेजेंट में यूज होगा देश। फ्यूचर में भी यही यूज होगा, लेकिन पास्ट के लिए क्या यूज होगा, पास्ट के लिए यूज होगा दोस्तों देशिता। पास्ट के लिए ये क्या है, है। ये क्या है, हूँ और है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, था, थे और थी। देशता जहां लग गया, था, थे, थी। देश जहां लग गया, हूँ, है, उसके लिए। तो जैसे कि मैंने बताया था, आई एम वीरेंद्र, तो इसमें क्या लगेगा, वाताशी वा वीरेंद्र देश, मैं वीरेंद्र हूँ। अगर मैं लिख देता हूँ आई वाज वीरेंद्र, कि मैं पहले वीरेंद्र था, तो इसमें क्या लग जाएगा, वातासी वा, सब्जेक्ट के बाद वा, वातासी वा वीरेंद्र देशिता। देशिता यहाँ क्या आ गया दोस्तों, था। ये क्या है, था, था। इसका नेगेटिव रूप हम कर लेते हैं। देश क्या है, पॉजिटिव है। नेगेटिव कैसे आएगा, जैसे मैं वीरेंद्र नहीं हूँ, तो देश क्या है, हूँ या है। और देश को अगर हम नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव है, अगर हम इसको नेगेटिव में करते हैं तो ये आ जाएगा देवा आरी मशीन, देवा, DEVA, देवा आरी मशीन। ये क्या हो गया, नहीं है या नहीं हूँ। तो जैसे कि मैं लिखूं, मैं वीरेंद्र नहीं हूँ, मैं वीरेंद्र नहीं हूँ, तो क्या आ जाएगा,
वातासी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वा पार्टिकल, जापानीज में हा लिखते हैं। वातासी वा वीरेंद्र देवा आरिमासेन, देवा आरिमासेन, वातासी वा वीरेंद्र देवा आरिमासेन, वातासी वा वीरेंद्र देस। तो ये ऐसे हम लिखते हैं। नोट करते रहना यार, सबसे बड़ी बात है कि नोट करते रहना। अगला पार्टिकल हम क्या करेंगे, अगला पार्टिकल हम करेंगे का। जापानीज में कैसे लिखते हैं, का क्या मतलब होता है, का किसके लिए यूज होता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क के लिए, क्वेश्चन। किसके लिए होता है, क्वेश्चन बनाने के लिए। जैसे कि इसका मतलब क्वेश्चन लिख लो कि ये कहाँ यूज होता है, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर ये लगता है, अगर आप किसी को कुछ पूछना चाह रहे हो तो सेंटेंस के लास्ट में ये लगेगा। कैसे लगेगा वो बता देते हैं। जैसे कि क्या आप वीरेंद्र हैं, आर यू वीरेंद्र। तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क ऐसे होता है, इसको हम कैसे लिखेंगे, आप का मतलब तुम, अनाता, हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहाँ लग जाएगा क्या, वाह, अनाता वाह वीरेंद्र देश। आप वीरेंद्र हैं, अनाता वा वीरेंद्र देश, यहाँ तक हो गया, आप वीरेंद्र हैं। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो क्या आप वीरेंद्र हैं, तो कैसे बनेगा, यहाँ पे का लग जाएगा, अनाता वा वीरेंद्र देश का। यहाँ तक जो, अगर हम इस सेंटेंस को सिर्फ यहाँ तक करेंगे ना फ्रेंड्स, यहाँ तक, तो क्या आएगा, आप वीरेंद्र हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से हम यहाँ तक इसको खींच देंगे तो इसमें क्या बन जाएगा, क्या आप वीरेंद्र हैं, आप वीरेंद्र हैं, अनाता वीरेंद्र देश। क्या आप वीरेंद्र हैं, अनाता वीरेंद्र देश का। तो अगर सेंटेंस के लास्ट में का आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, ये ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स पार्ट 1 में हम इतना ही कर लेते हैं, ताकि, क्योंकि यार अगर सारा का सारा मैं एक लेसन में करवा दूंगा ना, एक वीडियो में करवा दूंगा, तो समझ में नहीं आएगा। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ सिर्फ आप उसको ईजिली लें, ऐसा ना सोचो पता नहीं आगे क्या है। जो मैं बता रहा हूँ वो आप सीखें, उसको याद करें। तो आज एक बार समराइज कर लेते हैं, हमने आज क्या क्या किया। हमने पार्टिकल वा किया, हमने पार्टिकल देश किया, देवा आरिमासेन किया, देवा आरिमासेन देशता किया,
देश था, और देश था, पार्टिकल का किया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 पार्टिकल हो गए। तो हम टारगेट रखेंगे कि एक वीडियो में 4 से 5 हम पार्टिकल करें। तो समराइज मैं कर देता हूँ। वाह क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट। हाँ, ये ध्यान रखना दोस्तों, इसका वाह का ना खुद में कोई मतलब नहीं होता कि वाह का, जैसे कि वाह का मतलब वाज होता है या फिर हूँ होता है। इसका खुद में अपना कोई मतलब नहीं होता है। ये सिर्फ किसको, सब्जेक्ट को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यूज होता है कि यह अगर वाह लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वो सब्जेक्ट है। दिस है देवा आरिमा सेन। नेगेटिव के लिए क्या है? नहीं हूँ, नहीं है के लिए होता है। देश था के लिए होता है था, थे, थी के लिए। और का के बाद क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही। तो ये क्या किसके लिए होता है? क्वेश्चन के लिए, ठीक है। वाज के लिए, और ये नोट के लिए, और ये इज MR के लिए, इज MR के लिए, ठीक है दोस्तों। तो पहला हम जो ग्रामर का चैप्टर है लेसन 1 का, हम यहाँ समाप्त करते हैं। तो आप लोग ये लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, अच्छे से इसको रिमाइंड कर लीजिए कि हाँ ये कैसे कैसे आएगा। इसके लिए चलो ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा मैं आपको होमवर्क भी देता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उसको कैसे कैसे आप लोग पार्टिकल को यूज़ करेंगे। तो दोस्तों चलिए थोड़ा होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ। जो आज हमने ग्रामर की है उसी पैटर्न्स के लिए होमवर्क क्या है? तो ए बंदा बोलता है इज ही मिस्टर राव? नो, ही इज नॉट मिस्टर राव, ही इज मिस्टर मोहन। ठीक है, अभी चलता है, वो कहता है आई एम राव, आई एम गोइंग टू। ये तो ठीक है, अभी लेसन 1 की जो ग्रामर का पार्ट 1 है हम यहीं कंप्लीट कर लेते हैं। फिर देखते हैं बाद में कि आप लोग ये कमेंट करके बताते हैं या नहीं बताते हैं, आप लोगों ने सीखा या नहीं सीखा। और जल्द ही हम पार्ट 2 में मिलते हैं। थैंक यू।